एवरीवन। वीरेंद्र जी, के मेरा जो टॉप कन्विक्शन ट्रेड होगा वो रहेगा सेल साइड का, और वो है मेटल सेक्टर से वेदांत। वेदांत देखिए, मैं पहले कॉल दे देता हूँ। इट्स अ सेल कॉल इन वेदांत। फ्यूचर लेवल्स है 326 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे, और जो टारगेट होगा प्रोबेबली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा 300 से लेके 290 का। तो एक रेंज है 300 टू 90। देखिए, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस लेना है तो वेदांत का फरवरी का 310 का पुट आप बाय कर सकते हो, 10 रुपए पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपका होगा 7 का और टारगेट होगा 18 से 20 का। देखिए, इसका रैशनल ये है कि अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखता है, और ब्रेकडाउन है इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन थोड़ा पेन ज्यादा देता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो ब्रेकडाउन यानी नेकलाइन की लेवल थी वो थी 325 की, और ब्रेकडाउन का टारगेट यानी नेकलाइन 325 का ब्रेकडाउन होने के बाद का जो टारगेट बनता है पोजिशनली, वो बनता है 280 से लेके 260 का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट का जिक्र किया, वोलेटिलिटी ज्यादा है, पुट आपको सेफ्टी देगा। सो स्टे सेफ इन द मार्केट लाइक दिस। और इसका जो डिस्क्लेमर ये है कि ये एक टोटली फ्रेश कॉल है, अभी तक क्लाइंट के साथ हमने इसको साझा नहीं किया है, ना कि यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। आप लंबी अवधि का चार्ट वेदांत का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस 17 नवंबर का, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा का लो आपके सामने चल रहा है। और कुछ आंकड़े जो आपको मैं और देता हूँ वो ये है कि 200 डीए में आपको वेदांत का दिखेगा लगभग 293 पर, और उसी तरफ ये काउंटर आपको अग्रसर दिखेगा। मंगलवार को ज़रूर यहाँ पर वीरेंद्र जी 2% की वृद्धि है, लेकिन जनवरी के महीने में हम लोगों ने 8% का कट देखा है। तो इसी कमजोरी को और आप समझिए सतपुते साहब इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसीलिए आपके सामने एक बेहतरीन शॉर्ट कॉल आपके सामने आती हुई वेदांत की। तो बिल्कुल सही मौका, सारी टेक्निकल कॉल्स हम लोगों ने सजो ली हैं, और 3:2 बेयर्स वर्सेस बुल्स, तो वो आपके सामने हम लोग पेश कर देते हैं। कुछ ही समय में वीरेंद्र जी और CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल्स पर ये सारी आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे, और ये आपके सामने प्रस्तुत है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको पहले 7-8 मिनट 10 मिनट बाजार को सेटल होते हुए देना है, और उसके बाद ही आप कदम उठाएं। ज़बरदस्त मोमेंटम में मारुति और असित जी की तरफ से एक बढ़िया लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही जाने माने मोमेंटम चेज़र हैं, और आपको एक 8700 का लक्ष्य देते हुए 3-3.25 साल के उच्चतम लेवल पर मारुति बंद हुआ। ज़बरदस्त डिलीवरी पैटर्न्स, और आपने यहाँ पर मंगलवार को जो नतीजे आते हुए दिखे थे, बहुत ही बढ़िया प्राइस मूवमेंट हुआ था। क्रूड ऑयल की परेशानी और कोविड की समस्याओं के चक्कर में इंटरग्लोब एविएशन पर एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से। ध्यान दीजिए, ये काउंटर जो है ये जनवरी के लोएस्ट लेवल पर, यानी कि 1 महीने के लो पर आपके सामने स्क्रीन पर है। साथ ही साथ आपको ख़रीदारी की राय आती हुई दिख रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक पर आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से। HUL पर बुलिश हैं हमारे मित्र प्रकाश काबा साहब। 200 DMA के नीचे ये काउंटर, और कमाई के अड्डे के बचे हुए आधे घंटे में यहाँ पर आपने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा था। वेदांत पर एक सेल कॉल आपको दे रहे हैं हमारे मित्र राजेश सतपुते जी। बिल्कुल सही मौका पार्थिव शाह साहब का स्वागत करने का। नमस्कार शाह साहब। बाजार को जिस बात की इल्म था ये कि US फेडरल रिजर्व बहुत ही पीछे है कर्व में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये बात जग जाहिर हो गई कल शाम को। अब बताइए, आप अपने क्लाइंट्स की पोजीशनिंग कैसे करवा रहे हैं? क्या यहाँ पर हम लोग मंदी का इंतजार करें और बाजार को गिरावट को देखें और फिर खरीदारी करें, या यहाँ पर भी मौके हैं? गुड मॉर्निंग शैल जी, वीरू जी, सब पैनलिस्ट और हमारे व्यूअर्स। देखिए शैल जी, ये जो इवेंट येस्टरडे हुआ, काफी हद तक मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था। नो डाउट फेड का जो कमेंट्री है वो थोड़ा ज्यादा हॉकिश लगा, जिसके वजह से प्रोबेबली हम देख रहे हैं कि वहां पे भी जो अगले दिन एक रैली देखी थी हमने, तो फिर से डाउ फ्यूचर्स डाउन है, तो पॉसिबल है आज हमारे मार्केट्स भी काफी हद तक थोड़े गैप डाउन हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये जो वॉलेटिलिटी की वजह से हमारे मार्केट्स में जो डाउनवर्ड मूव आया है, उसको डेफिनेटली हम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इन अ स्टैगरिंग मैनर अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाने का अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर पीपल जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, लेकिन काफी लोग मैं जानता हूँ ऐसे है कि जो 12,000 से करेक्शन की राह देख रहे हैं, ये मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और मार्केट एक साइड रैली करा है। तो उस लिहाज से काफी ऐसे लोग हैं जो कैश में है, साइडलाइंस में है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका बनता है कि एक नया पोर्टफोलियो नए शुरुआत कर सकते हैं।
तो हम डेफिनेटली वी आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट फॉर द लॉन्गर होराइजन। और हमारे यहाँ पे भी हो सकता है कि आरबीआई की रेट हाइक हो सकती है, लेकिन इट विल नॉट बी इमीडिएट। ग्रोथ और स्टैंड के लिए उन्होंने काफी अकोमोडेटिव स्टैंड रखा है। हमारा आज का हाई कन्विक्शन जो कॉल रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक पे। देखिए शैल जी, मैं टोटली रिजल्ट्स पे जा रहा हूँ। यही रिजल्ट्स अगर नॉर्मलाइज मार्केट्स में आते, ग्लोबल वॉलेटिलिटी वाले मार्केट्स में नहीं आते, हाई विक्स मार्केट में नहीं आते, तो करीबन 100-150 रुपए ये स्टॉक इजीली जल्दी सुधर जाता। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को ये अक्यूमुलेट करने की, बिकॉज अगर मैं रिजल्ट्स के अंदर जो फाइन प्रिंट देखूं तो जो नेट स्लिपेज रेशियो है बहुत ही कंफर्टिंग है। और ये बताता है कि मिस्टर अमिताभ चौधरी ने, जिस तरह से हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा था कि मिस्टर संजय बख्शी ने काफी क्वार्टर्स लिए टू क्लीन अप द बैंक, टू एंश्योर की जो एसेट क्वालिटी है वो काफी प्रिस्टीन कंडीशन में हो जाए, उसी तरह का हम लोग एक्सिस बैंक में मिस्टर अमिताभ चौधरी का हैंडलिंग देख रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, जो रिस्ट्रक्चरिंग बुक आई है दैट इज ओनली 0.7% ऑफ द लोन बुक। और वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि एक्सिस बैंक इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और यही बताता है कि आगे जाते जो क्रेडिट कॉस्ट बहुत जल्दी से कम हो रहे, तो आरओईज में काफी एक्सपेंशन होंगे, आरओईज भी रिस्पेक्टेबल होंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक अलॉन्ग विद सब्सिडरी काफी पीछे है एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो आज के तारीख में करीबन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आईसीआईसीआई बैंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 5 लाख करोड़ मार्केट कैप। तो ये वैल्यूएशन डेटा काइंड ऑफ जस्टिफाइड नहीं है। और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी विल डू वेल। द रीजन बीइंग कि अगर अपने आप पे भी रेट हाइक होते हैं तो लोन के रेट्स जल्दी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और उनके कॉस्ट इतने जल्दी नहीं बढ़ेंगे, तो बैंक्स के स्प्रेड काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो एक्सिस बैंक मेरा हाई कन्विक्शन पिक रहेगा। और आज अगर करेक्शन में ये बैंक अगर करेक्शन मोड में आता है तो और भी हाई कन्विक्शन से इसके बाय करने की सलाह है। चलिए, आपका एक्सिस बैंक कन्विक्शन है। पोस्ट अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग मूव और शुक्रवार के मंगलवार के बेहद स्ट्रांग वॉल्यूम्स के बीच में रहा। देखें स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ था। हर्षिता का स्वागत करते हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। सिप्ला के नंबर्स। मॉर्निंग वीरू, बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर